साथियों, जय किसान आपके साथ लाइव जुड़े हैं और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अभी हम लखीमपुर खीरी का जो कस्बा है, क्या बताएं, महलानी लोचनपुर। और यहाँ पे जो ये फार्म हाउस है धंजू फार्म हाउस है। और हमारे साथ आप देख सकते हो हमारे उत्तर प्रदेश के कुशल पाल आर्य जी और तमाम हमारे जो यहाँ नेतागण हैं वो भी उपस्थित हैं। और हमारे आदरणीय अंकल जी हैं जिनका ये फार्म हाउस है, जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पूर्व सरपंच रहे हैं यहाँ के। ग्राम पंचायत का क्या नाम है अंकल जी? दालपुर ग्रंट। और इनके यहाँ पे हैं। और आप सबको जानकारी है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे लखीमपुर खीरी की राजापुर मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 75 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी, जो हमारे निर्दोष साथी जेल में बंद हैं उनकी रिहाई, सभी परिवारों को जो तय हुआ था आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से, और कड़े से कड़ी सजा। ऐसा नरसंहार आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा कि निर्दोष और आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनको कुचल दिया गया। तो सभी साथी आप जुड़ेंगे और एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहते हैं और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। साथियों, अभी बेरोजगारी का जो मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, आप सबको ध्यान है कि देश के प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 8 साल इनको सत्ता में बैठे हुए होगी, इस हिसाब से करीब करीब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। जो वादा किया इन्होंने, जिस वादे के नाम पे इन्होंने वोट लिए, और पिछले दिनों आंकड़े आए कि इस 8 साल के दौरान 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने केंद्र की नौकरी के लिए अप्लाई किया। लेकिन 16 करोड़ छोड़िए, आप 8 करोड़ छोड़िए, 5 करोड़ छोड़िए, मात्र जो है वो 7 लाख, लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार 8 साल में सरकार ने देने का काम किया। यानी कि आप देख लीजिए कि पॉइंट में भी इनकी परसेंटेज नहीं आ रही है। इसी तरह से अलग अलग डाटा, अलग अलग एजेंसियों के, अलग अलग सरकार की एजेंसियों के समय समय पर डाटा आते हैं और वो बताते हैं कि भारत बेरोजगारी में पूरी दुनिया में नंबर 1 पहुंच चुका। हम हरियाणा के भी आपको आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा सबसे आगे है। उसी प्रकार से जो देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु तो उन्होंने बनाया, लेकिन बेरोजगारी में बनाया। और हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और अभी हम इसके ऊपर देख रहे थे गूगल के ऊपर की जो वर्ल्ड बैंक के डाटा हैं दुनिया के सभी देशों के, उसमें भारत के हालात काफी खराब हैं। और आज के दिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतना क्राइम बढ़ेगा। और सारी संस्थाओं को एक एक करके, जो पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, उनको सब अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है। इसके साथ में निजीकरण जितना बढ़ेगा बेरोजगारी उतनी बढ़ेगी। और साथियों, हम देख रहे थे गूगल पे कि 15 से जो 24 साल की एज है उसके अगर हम बेरोजगारी के डाटा देखते हैं तो वो कुछ परसेंटेज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और ये आप भी देख सकते हैं। ये केवल जो सरकार हमें बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और ग्राउंड पे हम सरकार की जो हकीकत है वो सबके सामने लेकर के आए। तो कुछ देशों के, लगभग जो है 7-8 देशों के डाटा हम आपके सामने भी रखेंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि जो जापान है वहां पे बेरोजगारी की जो दर है वो 4.4% है केवल। उसके बाद जर्मनी में 6.9%,
उसके बाद इजराइल में 8.8%। और पाकिस्तान, बार बार जो है पाकिस्तान का बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, बार बार वो पाकिस्तान से डरा करके यहां वोट लेने का काम करते हैं। पाकिस्तान में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 9.4% है मात्र। नेपाल में 9.5%, और जो यूएसए है उसमें 9.6%। और श्रीलंका के हालात आपने देख रहे हो कि वहां पे जो आर्थिक कमर है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, और जो आम जनता है वो किस तरह से वहां के राष्ट्रपति के ऊपर और तमाम जितने वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके आवास और कार्यालयों तक पर भी कब्जा कर लिया। खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, पूरे देश में भूखमरी के हालात हैं। उसके बावजूद श्रीलंका में 26.1% बेरोजगारी की दर है। और सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हमारे नहीं है, हमने कोई अपने घर से तैयार नहीं किए, ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं जो सब जगह अवेलेबल हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। और भारत में देखिए, श्रीलंका में 26.1% है, और भारत में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जब हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने की बात हुई थी, लेकिन बेरोजगारी में पूरी दुनिया में भारत को नंबर 1 मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो किसान हो, बगैर किसान की समृद्धि के बेरोजगारी दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि रीढ़ है खेती और किसानी। और सबसे ज्यादा नाश इन्होंने खेती और किसानी का और पब्लिक सेक्टर का करने का किया है। तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 28.3% हैं। आप देख लीजिए कि हम बेरोजगारी में नेपाल से भी आगे हैं, श्रीलंका से भी आगे हैं, तो पाकिस्तान से भी आगे हैं। और केवल श्रीलंका में 26.1%। इतने खराब हालात होने के बावजूद बेरोजगारी है, तो भारत में 28.3% बेरोजगारी की दर है। 28.3%। तो इसके ऊपर भविष्य में, क्योंकि लगातार किसानी के मुद्दे हैं, लगातार जो है मजदूरों के मुद्दे हैं, और नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए हमें बड़े स्तर के ऊपर भविष्य में इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक आंदोलन का माहौल बना रहा है। अग्निपथ योजना लागू होने से भी बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ने वाली है। देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो आप सब इसी प्रकार से सरकार की सच्चाई को उजागर करें, इस लाइव को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब अगले 70, 72, 75 घंटे तक हम सब लखीमपुर में हैं। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे हैं। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नरसंहार था। उसमें न्याय के लिए आज पूरे देश भर से किसान हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और अब मजबूती के साथ लखीमपुर में न्याय के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सब साथियों ने हमें सुना, सबका धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।